बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? अंग्रेजों की भाषा में बोले तो नेगेटिव पब्लिसिटी। भाई सिद्धार्थ आनंद ने एक नेगेटिव कमेंट क्या कर दिया भाई साहब, उनकी मूवी फाइटर की तो किस्मत ही पलट गई। तो गाइज स्वागत है आप लोगों का फाइटर मूवी के एक और कलेक्शन अपडेट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अब तक 10 दिनों में फाइटर मूवी ने कितना बड़ा कलेक्शन कर लिया, और साथ ही हम सिद्धार्थ आनंद की उस नेगेटिव बात का भी पोस्टमार्टम करेंगे जिसने पॉजिटिव कलेक्शन में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, अपने सेकंड फ्राइडे की तुलना में सेकंड सैटरडे में एकदम से 100 से ज्यादा परसेंटेज का ग्रोथ लगा दिया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भी हमें सपोर्ट कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। भाई सिद्धार्थ आनंद ने तो अपनी मूवी के लो कलेक्शन को देखते हुए एक नेगेटिव बात बोली थी, लेकिन इस नेगेटिव बात का इंपैक्ट इतना ज्यादा पॉजिटिव हुआ कि इनकी मूवी को जबरदस्त फायदा हो गया उसका। इसके कलेक्शन अचानक से बढ़ गए हैं। देखो भाइयों, बात ऐसी है कि जब ये मूवी अपने पहले मंडे को दिन यानी अपने डे 5 के दिन ऑन द मूव गिरी, इसका कलेक्शन इतना ज्यादा लो हो गया कि बड़े बड़े क्रिटिक्स तक ने अपने सिर पकड़ लिए थे कि यार ये क्या हो गया फाइटर के साथ। भाई मेकर्स से लेकर के बड़े बड़े क्रिटिक्स तक इस मुद्दे पर एकदम से खामोश हो गए थे, जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन भाई आप लोगों का सफलतानामा चैनल खामोश नहीं हुआ था, इसने तब भी आपको ऑफिशियल से रिपोर्ट दी थी जब कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा था कि फाइटर मूवी के कलेक्शंस क्या क्या आ रहे हैं, और हम फिर से इसका ऑफिशियल कलेक्शन आपको बताने वाले हैं। हालांकि कलेक्शंस वास्तव में बहुत ज्यादा गिर गए थे, 70-75% तक का यहां पर ड्रॉप देखने को मिला था। किसी बड़ी मूवी का अपने पहले ही मंडे के दिन इतना बड़ा ड्रॉप भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। रद्दी से रद्दी मूवी भी अपने पहले मंडे के दिन संडे और सैटरडे की तुलना में इतनी ज्यादा नहीं गिरी थी। तो भाई बात करते हैं कि आखिर इसके ऑफिशियल से रिपोर्ट क्या है 10वें दिन के। लेकिन उससे पहले जरा इसका एक फास्ट रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी जोड़ते हैं तो सबको पता चल जाए कि फाइटर मूवी के साथ कब कब क्या क्या हुआ था। तो इसके पहले दिन काफी कम ओपनिंग लगी थी, कुल 24 करोड़ 60 लाख रुपए। जी हाँ, ओपनिंग हुई थी 24 करोड़ 60 लाख रुपए की। फाइटर मूवी ने अपने दूसरे दिन 41 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। हालांकि तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को इसका जो कलेक्शन था वो 26 जनवरी का थोड़ा सा नीचे गिरा, और कमाई हुई इसकी 28 करोड़ कुछ लाख रुपए। इसके बाद आता है इसका पहला संडे, और इस दिन इसने लगभग 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि काफी अच्छा कलेक्शन कहा जा सकता है, यानी एवरेज तो कहा ही जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो इसको लगा इसके पहले मंडे के दिन, अपने 5वें दिन, जब इसके कलेक्शन ऑफिशियली बताया गया महज 8 करोड़ रुपए के। काफी ज्यादा शॉकिंग था ये कलेक्शन। इसके बाद मेकर्स तो क्या क्रिटिक्स तक ने रिपोर्ट देना बंद कर दी थी। हालांकि मेकर्स ने संडे तक के 200 करोड़ रुपए की बात की थी, और इसके बाद थर्सडे तक की बात उन्होंने 250 करोड़ रुपए बताई थी, और इसके सेकंड फ्राइडे तक का यानी कि इसके 9वें दिन तक का जो ऑफिशियल मेकर्स रिपोर्ट थी वो 262 करोड़ रुपए की थी। अगर हम बात करें कि इसके सेकंड फ्राइडे को कितना कुछ आया था, तो एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया रिपोर्ट बताती है कि 5 करोड़ 75 लाख रुपए आया था, और मेकर्स के द्वारा यानी एज क्रिटिक्स रिपोर्ट इसमें बताई गई थी 6 करोड़ रुपए की इसके सेकंड फ्राइडे यानी इसके 9वें दिन की। और अगर अब हम बात करें इसके सेकंड सैटरडे की, दूसरे शनिवार की यानी 10वें दिन की, तो आप लोग सर पकड़ लोगे कि अब भाई ऐसा क्या हो गया कि इसका कलेक्शन एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा क्या जादू हो गया। देखिए जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन था लगभग 8 करोड़ रुपए का था इसके सेकंड सैटरडे को, क्योंकि फ्राइडे लगभग 6 करोड़ बताया गया था, तो सैटरडे को थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि संडे सुबह तक आते आते मेरा अनुमान 10 साढ़े 10 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन गाइस जो प्रोड्यूसर फिगर है, जो ऑफिशियली रिपोर्ट आई है, वो इससे भी ज्यादा आई है। जी हाँ, 11 करोड़ 11 करोड़ रुपए इसके 10वें दिन की कमाई की रिपोर्ट आई है ऑफिशियली। वाह भाई, एकदम से बड़े ग्रोथ लगाने के मामले में तो ये रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो आखिर क्या हो गया था ऐसा कि एकदम से इतना बड़ा जंप लगा। हालांकि सेकंड फ्राइडे के दिन भी इसकी कमाई ठीक ठाक हुई थी 6 करोड़ रुपए। तो भाई यहाँ पर लोग एक बात कह रहे हैं कि ये सब उस डायलॉग का इंपैक्ट है जो कि सिद्धार्थ आनंद ने बोला था। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कभी हवाई जहाज में बैठे ही नहीं है, उन्होंने एयरपोर्ट देखा ही नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को भला क्या इस फिल्म का महत्व पता चलेगा, क्या इंपॉर्टेंस पता चलेगी, कहां वो ऐसी फीलिंग ला पाएंगे। अरे वाह भाई, ये तो वही बात हो गई ना कि भाई हम चांद पे नहीं गए, फिर हमने कैसे द मून, द लाइफ, द इंटरस्टेलर जैसी मूवीज को ब्लॉकबस्टर कर दिया। मतलब कुछ भी आप कह सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि भाई हमने गुलामी नहीं देखी अंग्रेजों की, तो हमें उस गुलामी का पता ही नहीं। हमने फिर लगान मूवी या गदर मूवीज या अन्य जैसी मूवीज को हमने कैसे सुपरहिट करा दिया। तो भाई इनका ये जो कमेंट था वो थोड़ा बाहियात, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बाहियात था, क्योंकि इन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोला था, इन्होंने सारे इंडियंस को बोला था। तो ये क्या समझते हैं कि वो जो 10% जो लोग फ्लाइट पर बैठते हैं, क्या वही लोग इनकी मूवी देख रहे हैं। खैर, सिद्धार्थ आनंद का कंट्रोवर्सी से तो देखो बहुत पुराना नाता रहा है। पठान के समय हमने देखा था, भला वो कंट्रोवर्सी कौन भूल सकता है, बायकॉट कितना हुआ था, वो बेशर्म रंग वाला कंट्रोवर्सी। और इस बार तो हालांकि कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, लेकिन मूवी भी नहीं चल रही थी, तो सिद्धार्थ आनंद ने सोचा होगा चलो भाई कंट्रोवर्सी करके देख लेते हैं, क्या पता शायद बात बन जाए। और देखो बात बनती हुई दिख भी रही है। कमेंट हालांकि भद्दा था, लेकिन अब लोग निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि कलेक्शन बढ़ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही है। ये तो वही बात होगी ना कि बदनाम ही सही, लेकिन नाम तो होगा।
लेकिन फिर भी इस कमेंट के लिए सिद्धार्थ आनंद को माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग ली हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो 90% लोग हैं ना जिनके बारे में बात कर रहे थे, वही पागलों की तरह फैंस बने घूमते हैं मूवी के लिए। और अगर उन लोगों ने निशाना बना लिया तो अभी हमने पिछले कुछ साल में बॉलीवुड का हाल देखा था, देखिए किस तरह का हाल हो गया था। तो बाकी हम देख लेते हैं यहाँ की प्रोड्यूसर ने क्या यहाँ पर अपनी फिगर ऑफिशियली दी है। तो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और उसमें काफी अच्छा डायलॉग लिखा है। उसमें लिखा है प्यार की जीत, और जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 283 करोड़ रुपए। जी हाँ, 283 करोड़ रुपए का अमाउंट। और अगर हम इसके ओवरसीज की बात करें तो देखिए गाइस, अभी एक पता नहीं कैसा ट्रेंड इन लोगों ने चला रखा है मेकर्स ने कि वो पोस्टर रिलीज कर देते हैं लेकिन अलग अलग वर्जन नहीं बताती कि कहाँ से कितनी कमाई हुई है। तो ये इन लोगों ने भी नहीं बताया है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि फाइटर मूवी का जो ओवरसीज कलेक्शन है वो कुल 10 दिनों का 81 करोड़ हो गया है। 81 करोड़ रुपए 10 दिन का ओवरसीज कलेक्शन। और इंडिया ग्रॉस जो है वो इस तरह से 202 करोड़ रुपए बनता है। तो फाइनली इंडिया ग्रॉस में इसने 200 करोड़ का माइलस्टोन पार कर लिया है। तो भाई यहाँ पर 81 करोड़ रुपए जो ओवरसीज का कलेक्शन है वो बहुत बढ़िया कलेक्शन है, अच्छा ही कलेक्शन माना जाएगा। और अगर हम बात बॉक्स ऑफिस इंडिया की करें कि उसका क्या आ रहा है, क्या वो भी 283 करोड़ रुपए 10 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता रहे हैं। तो भाई यहाँ पर बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट तो ओवरसीज कलेक्शन में तो लगभग सेम सेम आ रही है, वो 82 करोड़ बता रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में बॉक्स ऑफिस इंडिया की जो रिपोर्ट है वो 277 करोड़ रुपए बता रही है। जी हाँ, मेकर्स से लगभग 6 करोड़ रुपए कम। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। और आप इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या फाइटर मूवी 300 करोड़ नेट कर पाएगी, 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर पाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।